आज हम इस वीडियो में स्टेट बैंक का कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि हर बीसी को कितना कमीशन मिलता है, जमा जमा निकासी और जो भी इसमें सर्विसें हैं, हर सर्विस पे कितना कितना कमीशन आखिर में दिया जाता है बैंक बीसी को। तो आज इस वीडियो के माध्यम से ए टू जेड कमीशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं करूंगा आपसे गुजारिश कि भाई हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी मैं भविष्य में कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब भाई सब्सक्राइब करिए, जिससे कि भविष्य में मैं इसी प्रकार की और टेक्निकल जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देर न करते हुए आइए लेकर चलते हैं वीडियो की तरफ और देखा जाए कि कितना कितना हर सर्विस पे कमीशन मिलता है। पहला नंबर ये जो कमीशन है पहला, तो पहला इंटरनेट डिपॉजिट अगर 1,000 से ऊपर आज जमा करते हैं, 1,000 से ऊपर आप चाहे जितना भी अकाउंट में जमा करके अगर अकाउंट खोलते हैं तो आपको पर अकाउंट 22 रुपया, यहाँ देखिए कि 22 रुपया आपको बता दिया गया है कि पर अकाउंट 22 रुपया ही दिया जाएगा। जो कि इसमें नियम और शर्तें के अनुसार दूसरा है, यदि डिपॉजिट 500 से 1 रुपया से 500 तक और 1,000 के नीचे तक यदि आप करते हैं तो उसमें 1,000 से नीचे मतलब आज आप अकाउंट में जमा करके खोलते हैं 500 600 से अकाउंट यदि खोलते हैं आपको, तो वहाँ पे आपको कमीशन 20 रुपया मिलता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसमें अकाउंट ओपनिंग पे मिल जाता है। बाकी तीसरा है 100 रुपया से 500 तक का आपका 20 रुपया ही कमीशन बनता है। तो ये हो गया अकाउंट ओपनिंग का। और बात कर लिया जाए दूसरा, अकाउंट ओपनिंग विथ विथआउट केवाईसी, तो इसमें आ जाता है अगर 100 रुपया से यदि खाता खोलते हैं जीरो बैलेंस तक तो 5 रुपया पर अकाउंट आपको मिलता है। और आरडी सर्विस, आरडी एफडी यदि करते हैं फिक्स डिपॉजिट, तो उसमें आपको कमीशन मिल जाता है पर अकाउंट 10 रुपये। जो कि डिपॉजिट 50 रुपये से आपको एक्स्ट्रा पे करके करते हैं तो 10 रुपये आपका कमीशन मिल जाता है। और वहीं बात किया जाए अकाउंट ओपनिंग एस टी डी आर का, तो वहाँ पर 0.50% अमाउंट डिपॉजिट करने पे उसमें आपका 50 रुपया बन जाता है। मतलब कि अगर 0.50% अगर अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो उसमें आपका 50 रुपया कमीशन डिपॉजिट पे बन जाता है। जो कि मैक्सिमम 1,000 तक है और 10,000 तक आप करके और इतना कमीशन पा सकते हैं, 1,000 से 10,000 तक के। और वहीं पे आ जाता है नंबर 4 पे कैश कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शन अमाउंट। तो यहाँ पे भी 10,000 10,000 तक 0.25% और मैक्सिमम 8 रुपये। मिनिमम आपका 0.25% मतलब अगर बात किया जाए तो 1,000 पे आपका कितना बना, 2 रुपये 50 पैसा बना था ये, मतलब 1,000 पे 2.5 रुपया आपका बना। और उसी हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि 1,000 पे 2.5 रुपया बना, तो इसमें मैक्सिमम आपको जो कि अब चाहे जितना भी बने लेकिन इसमें आपको मैक्सिमम अगर 10,000 करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका ये 1,000 पे 2.5 रुपया बना है तो आपको 25 रुपया देगा। मैक्सिमम यहाँ बता दिया है कि आपको 8 रुपया ही दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। और बात कर लीजिए कैश डिपॉजिट, तो इसमें भी 10,000 से ऊपर यदि जमा करते हैं 10,000 से 15,000 तक, तो यहाँ पे आपको 10 रुपया मिल जाता है। 10,000 1 रुपये से लेकर 10,000 15 तक आप करते हैं तो आपको 10 रुपया कमीशन बन जाता है। और वहीं 15,000 1 से लेकर 20,000 तक जमा करते हैं तो आपको 12 रुपया बन जाता है। तो दोस्तों ये तो यहाँ तक आपका समझ में आ ही गया होगा। और 20,000 1 से लेकर 30,000 तक जमा करते हैं तो 15 रुपया कमीशन बनता है। ये आ गया डिपॉजिट। 4 नंबर बात कर लिया जाए 5वां नंबर का। 5वें नंबर पर आता है कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन अमाउंट, आर एस 100 एबव, मतलब 100 रुपये से एबव अगर आप निकासी करते हैं तो इसमें कितना बन जाता है। तो यहाँ बता दिया है कि 10,000 0.50% मिनिमम और मैक्सिमम आपका 15 रुपये। मतलब अगर बात कर लिया जाए तो 1,000 पे आपका बन रहा है 5 रुपये, लेकिन मैक्सिमम आपको जो है 15 रुपया ही देगा। मिनिमम 3 रुपया और मैक्सिमम 15 रुपये। मतलब 1,000 निकालेंगे तभी आपको 3 रुपया बनेगा और 500 निकालेंगे तभी 3 रुपया बनेगा और मैक्सिमम 15 रुपया बनेगा। तो ये भी ठीक है। बाकी दूसरा नंबर पर 10,000 1 रुपया अगर निकालते हैं, 10,000 से ऊपर निकालते हैं 15,000 तक, तो आपका 70 रुपया बन जाता है। और 15,000 1 से लेकर 20,000 तक आप निकासी करते हैं तो आपका 20 रुपया कमीशन बनता है। और 20,000 1 से लेकर 30,000 तक निकासी करते हैं तो 23 रुपये बन जाता है।
दोस्तों कम से कम इसमें लिमिट तो ज़्यादा है कि जो कि आप कस्टमर का कम से कम इतना निकाल तो सकते हैं। 20,000 निकाले तो मान लीजिए 23 रुपया कमीशन बन गया। बाकी अदर बीसी में तो हम जानते हैं कि 10,000 ही, इंडियन बैंक में तो 10,000 का ही केवल ट्रांजेक्शन कर पाते हैं, जिसमें कि ज़्यादा कमीशन नहीं बन पाता है। और इसी में रिमिटेंस कैश ट्रांजेक्शन का अगर बात कर लिया जाए, 6वें नंबर पर रिमिटेंस 10,000 से एबव अगर ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो इसमें कितना मिल जाता है, अप टू 10,000। 10,000 तक करते हैं तो 0.25% मतलब कि 1,000 पे आपका बना 2.5 रुपये, और मिनिमम 2 रुपये, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब अगर 10,000 ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको मैक्सिमम 8 रुपये दिया जाएगा। और 1,000 आप कर रहे हैं तो आपका 2.5 रुपये बनेगा। और मिनिमम आप अगर 500 रुपया भी कर रहे हैं तो आपको यहाँ मिनिमम आपका 2 रुपया बनेगा कमीशन। मतलब मिनिमम 2 रुपया और मैक्सिमम 8 रुपये, और इसके बीच में कर रहे हैं तो आप मतलब 2.5 रुपये के हिसाब से कमीशन बन जाता है। लेकिन मैक्सिमम आप इसके 2.5 रुपये का पर हजार जोड़ेंगे तो इस तरह 25 रुपया हो जाएगा, लेकिन 25 रुपया आपको नहीं देने वाला है। 10,000 रुपये आपका इस तरह इसके हिसाब से परसेंटेज हिसाब से देखा जाए तो आपका 25 रुपया बन रहा है। लेकिन 25 रुपया नहीं है, बता दिया, मैक्सिमम आपको 8 रुपये ही दिया जाएगा। और 10,000 एक से लेके 15,000 तक आपको 10 रुपये बनेगा मैक्सिमम, 10 रुपये। और 15,000 एक से लेके 20,000 तक मैक्सिमम 12 रुपये ही आपका कमीशन बनने वाला है इसमें। और 20,000 एक से लेके 30,000 तक 15 रुपये आपका कमीशन बनने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार के आपको समझ में आता होगा। अगर नहीं समझ में आता होगा तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको सही से बता दूंगा। बाकी रिमिटेंस ट्रांसफर ट्रांजैक्शन अमाउंट अगर 100 रुपये से ऊपर का बात किया जाए तो यहाँ 10,000 तक आपका 1% ऑफ अमाउंट, मिनिमम 3 रुपये और मैक्सिमम 10 रुपये। 1% तो भाई आपका हो गया 10,000 पे 100 रुपया हो गया, और 100 रुपया में 1 रुपया हो गया, और 1,000 पे 10 रुपया हो गया। 1,000 पे 10 रुपये, तो यहाँ पे मैक्सिमम 10 रुपया ही रखा है। चाहे आप 10,000 करिए चाहे 1,000 करिए, 10 रुपया ही आपका बनेगा। ये यहाँ कंफर्म कर दे रहा है। बाकी मैं मिनिमम अगर 100 रुपया कर रहे हैं तो आपका 3 रुपया बनेगा बनेगा। और 10,000 एक से लेके 15,000 तक 12 रुपये कमीशन बन जाता है। तो ये हो गया ट्रांजैक्शन का। अब आते हैं नीचे पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स में आपका आ जाता है रूलर्स 15,000 एक से टू 1,000 टू 20,000 तक 15 रुपये, और 20,000 एक से लेके 30,000 तक 18 रुपया का कमीशन बन जाता है। और 0.80% ऑफ द रिकवरी फॉर्म फॉर कस्टमर मिनिमम आर एस 8 रुपये मैक्सिमम। IMPS यदि कराते हैं कस्टमर का तो उसमें आपका मैक्सिमम मिनिमम 8 रुपया और मैक्सिमम आपका 28 रुपया बन जाता है, 5,000 से ऊपर यदि कराते हैं तब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो गया रिकवरी कस्टमर तो 0.70% रेमिटेंस अमाउंट मिनिमम 10 रुपये और मैक्सिमम 35 रुपये। और कस्टमर से रिकवरी आप कराते हैं, कोई पैसा बैंक का बकाया है तो और वो कस्टमर का बैलेंस आप रिकवरी करा कर आप देते हैं तो आपका उसमें मैक्सिमम 35 रुपया और मिनिमम 10 रुपया आपका कमीशन बन जाता है। और IMPS ट्रांसफर यदि करते हैं, आप किसी कस्टमर का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो उसमें 0.50% ऑफ द फीस रिकवरी फ्रॉम कस्टमर मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 50 रुपये। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 50% दिखाया रिकवरी का, लेकिन कस्टमर विथ मिनिमम 5 रुपये और मैक्सिमम 50 रुपया, तो वही मतलब 10,000 रुपये आपका 50%, मतलब 50 रुपये आपका मैक्सिमम आपको दिया जाएगा IMPS पे। अगर 30,000 तक करते हैं तब 30,000 तक 50 रुपये और मिनिमम 5 रुपये तक होगा। तो दोस्तों इस प्रकार का आपका ये हो गया IMPS ट्रांसफर। और बात कर लिया जाए यहाँ बिल कलेक्शन सर्विस BBPS, तो 10,000 1,000 पे 80 पैसा और ईयर टू 4 रुपीस पर बिल आपको यहाँ 4 रुपया ही मैक्सिमम देने वाला है। इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिसिटी और गैस और वाटर पर अगर बात कर लिया जाए तो 1,000 पे 0.80%, और RS 12 रुपया पर बिल पे आपको 12 रुपया ही दिया जाएगा। और DTH रिचार्ज पे बात कर लिया जाए दोस्तों तो यहाँ 1.40 मतलब 1 रुपया 25 पैसे द बिल अमाउंट। यदि आप बिल पे करते हैं DTH का चाहे किसी का अगर रिचार्ज करते हैं तो उसमें 1 रुपया 25 पैसा का आपका कमीशन बन जाता है।
रूरल सीएसपी इंसेंटिव। बात कर ली जाए रूरल सीएसपी इंसेंटिव का, तो यहाँ पे आ जाता है 2000 पर ओपनिंग, मिनिमम 50 अकाउंट। इसमें कह रहा है दोस्तों कि अगर अकाउंट ओपनिंग महीने में 50 कर लेते हैं और मिनिमम आप 1,000 ट्रांजेक्शन कर ले रहे हैं, तो उसमें आपका यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों। नहीं, वही 2000 मिलेगा अगर 50 अकाउंट ओपनिंग कर ले रहे हैं और 1,000 ट्रांजेक्शन कर ले रहे हैं, तो आपको 2000 ये एक्स्ट्रा आपका बन रहा है नॉर्थ ये। तो यहाँ पे दोस्तों 4000 पर मंथ इंसेंटिव आपको मिल जाता है, जो कि सैलरी कहा जाता है ऑफ द एक्चुअल कमीशन। और ये हर बीसी को, ये तो 4000 कंपलसरी है कि भाई हर बीसी को, मतलब ये टारगेट पूरा करता है बीमा करके, और महीने में ट्रांजेक्शन आदि पार करता है, तो आपका ये 4000 सैलरी मिलता ही मिलता है। और यहीं पे बात कर लिया जाए एवरेज बैलेंस। एवरेज बैलेंस कस्टमर 2000 तक कस्टमर एवरेज बैलेंस के हिसाब से अगर मेंटेन करता है, तो आपका 0 रुपया बनता है, इसमें कुछ नहीं बनता है। 2001 से लेके 5000 तक 1.10% पर अमाउंट आपको दिया जाएगा। 25,000 तक जो कि है, 25,000 तक दिया जाएगा। और 5001 से लेकर 10,000 तक तो 1 रुपया 20 पैसे पर अमाउंट। 35,000 तक मैक्सिमम आपका 35,000 तक कमीशन दिया जाएगा मैक्सिमम। जो कि इस हिसाब से अगर कस्टमर मेंटेन करके बैलेंस रखता है, तो 1.20 पैसा मतलब पर अमाउंट दिया जाएगा। लेकिन मैक्सिमम आपको बता दिया गया, अगर ज़्यादा कस्टमर रख रहा है तभी आपको 35,000 ही रुपया बनेगा। ये बात 10,000 तो भी आपका 50,000 से इससे ऊपर आपको नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से स्लैब रखा गया है। और इसमें स्लैब बात कर लिया जाए, PMJDY अकाउंट है। स्लैब वन की बात कर लिया जाए, तो स्लैब वन में यदि आप अकाउंट 8 से 9, जो कि 8 से 9 अकाउंट खोल लेते हैं, और 10 से 12 JJBY कर लेते हैं, और SBY बीमा कर लेते हैं 15 से 19, और 3 APY कर लेते हैं, तो आपका 1,000 ये भी फिक्स है। तो 1,000 ये भी दे दिया जाएगा। लेकिन इसी से अगर स्लैब टू में अगर चले जाते हैं, 10 से 11 यदि आप अकाउंट खोल लेते हैं, और 14 से 15 JJBY कर लेते हैं, और 20 से 24 SBY कर लेते हैं, और 4 APY कर लेते हैं, तो आपको 1200 रुपया कमीशन बन जाता है। ये एक्स्ट्रा आपका जो वो तो सैलरी था ही, इसके ऊपर यदि बीमा करते हैं, तो आपका ये भी कमीशन बनता ही बनता है। स्लैब स्लैब थ्री का बात कर लिया जाए, तो अगर आप 12 से 13 अकाउंट खोल लेते हैं, और जीवन ज्योति बीमा 16 से 17 कर लेते हैं, और 25 से 26 SBY बीमा कर लेते हैं, और 5 APY कर लेते हैं, तो आपका 1500 रुपया इसमें भी कमीशन बन जाता है। और स्लैब फोर में बात कर लीजिए, तो 14 से 15 अकाउंट खोल लेते हैं, और 18 से 19 JJBY कर लेते हैं, और SBY 27 से 29 कर लेते हैं, और 6 APY कर लेते हैं, तो आपको 1800 प्लस ये भी जोड़ दिया जाएगा। तो इसमें से आप कोई सिलेबस कंप्लीट करते हैं, तो आपका इस प्रकार से कमीशन इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, मुझे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में आ जाए, जिससे कि कहीं आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपको इसका आंसर मैं जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से स्लेब 5 में भी इसी प्रकार से 16 से ऊपर करते हैं, 16 से का ऊपर अकाउंट खोलते हैं, और 20 से ऊपर JJBY करते हैं, और 30 से ऊपर SBY करते हैं, और 7 APY करते हैं, तो आपका 2000 दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये बीमा स्कीम हो गया। और यहीं पे बात कर लिया CSP सेल भी। इसमें 13 नंबर पे आप दिया है आधार सीडिंग सीटिंग अकाउंट होल्डर। अरे अकाउंट के होल्डर में आप आधार सीट करते हैं, तो वहां पर आपका पर अकाउंट आपको 5 रुपया पर अकाउंट कमीशन बन जाता है। केवल आप कस्टमर के अकाउंट में आधार सीट कर देते हैं, तो 5 रुपया पर कस्टमर पर अकाउंट आपका कमीशन बन जाता है। और वहीं मोबाइल सीडिंग की बात करी जाए, अकाउंट में आप मोबाइल नंबर जोड़ते हैं, तो उसका भी आपका 5 रुपया कमीशन बन जाता है। 14वें नंबर पर देखिए कि मोबाइल नंबर सीडिंग, तो उसका कमीशन आपको यहाँ 5 रुपया बन जाता है। और 15वां नंबर पर आता है जनरेटिंग ग्रीन पिन। और ATM का आप पिन जनरेट करते हैं, पिन बनाते हैं कस्टमर का, तो उसमें भी आपको पर अकाउंट पर पिन 5 रुपया इसका बन जाता है कमीशन।
और मिनी स्टेटमेंट का बात कर लिया जाए, मिनी स्टेटमेंट अगर माइक्रो एटीएम से करें तो आपका 2 रुपये पर अकाउंट बन जाता है। एटीएम से जब बैलेंस मिनी स्टेटमेंट निकाल कर देते हैं तो आपका 2 रुपये कमीशन बन जाता है। दोस्तों अगला आ जाता है यहाँ पे 17 नंबर पे पासबुक प्रिंटिंग। तो पासबुक का कस्टमर का अकाउंट करते हैं पासबुक प्रिंट, तो यहाँ पे 5 रुपये आपका पासबुक प्रिंटिंग का भी पर पासबुक आपका 5 रुपया बन जाता है कमीशन। वो भी वन टाइम दिन भर में एक बार पासबुक प्रिंट किए तो आपका 5 रुपये बनेगा। और यहाँ बता दिया है कि मैक्सिमम 5 टाइम आप कर सकते हैं, एक पासबुक महीने में 5 बार कर सकते हैं प्रिंट। तभी आपको 5 रुपया, अगर 6 बार करेंगे तो वो भी नहीं मिलने वाला, 5 बार का ही दिया जाएगा। कंडीशन यहाँ लागू कर दिया है। तो दोस्तों ये सब आप ध्यान में रखिएगा कि कस्टमर का अकाउंट में प्रिंट पासबुक प्रिंट कर रहे हो तो 5 बार ही महीना में होना चाहिए। 6वां बार में अगर करेंगे तो उसका आपका कोई कमीशन नहीं बनने वाला है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, PMJJBY और SBI और APY। और तो इसमें कंडीशन रख दिया है 30 रुपये, और JJBI का 30 रुपये, SBI का 1 रुपये और APY का 60 रुपये। और मतलब इसमें APY में जो रिन्यूअल अगर फ्रेश कर रहे हैं तो 60 रुपये, और रिन्यूअल कर रहे हैं तो 75 रुपये। इस प्रकार से आपको इसमें बीमा का भी कमीशन बन जाता है। और यहाँ बात कर लिया जाए रिक्वेस्ट बाय चेकबुक। अगर चेकबुक कस्टमर का यदि आप बनाते हैं, 19वें नंबर पर आप देख सकते हैं कि चेकबुक के लिए भी 5 रुपये आपका कमीशन बन जाता है। और रिकवरी फ्रॉम कस्टमर फर्स्ट द चेकबुक लेवल 10 चेकबुक 40 रुपये और GST। अगर चेकबुक इशू कराते हैं दोस्तों तो इसमें भी आपका 40 रुपये कमीशन बन जाता है। आ जाता है 20वां नंबर पे रिक्वेस्ट फॉर द स्टॉप चेकबुक। चेकबुक पे आप स्टॉप लगवाते हैं कस्टमर का, कि उनके चेकबुक पर स्टॉप लगवाते हैं उस, तो वहाँ पे भी आपका 2 रुपये कमीशन बन जाता है, मैक्सिमम 5 रुपये बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपका समझ में आ गया होगा। और अगला 21 नंबर पे आ जाता है रिक्वेस्ट फॉर बुकिंग ऑफ द रुपए ATM कार्ड। आज ATM कार्ड आप बुक कराते हैं या तो ऑनलाइन करते हैं कस्टमर का, तो वहाँ पे भी आपका पर 2 रुपये बन जाता है कमीशन। और नेफ्ट बाई ट्रांसफर अप टू 30,000, अगर 30,000 नेफ्ट करते हैं तो आपको 2 रुपये कमीशन बन जाता है। और आ जाता है 23 नंबर पे। तो 23 नंबर डिपॉजिट कार्ड आप लोन अकाउंट 10,000 से 15,000 तक करते हैं तो आपको 10 रुपये कमीशन बन जाता है। लोन अकाउंट का बात है दोस्तों। तो 10,000 एक से लेकर 15,000 तक 10 रुपये, और 10,000 तक यदि 10,000 के नीचे करते हैं तो 0.25%, मतलब कि वही 1,000 पे 2 रुपये 50 पैसे, और मैक्सिमम 8 रुपये। और 10,000 से 15,000 तक 10 रुपये, और 15,000 एक से 20,000 तक 12 रुपये कमीशन बनेगा। और 20,000 एक से लेकर 30,000 तक 15 रुपये, वो भी जो आपके अकाउंट में पेड होंगे। अर्बन में पेड आपके, अगर अर्बन शहरी क्षेत्र में यदि वो अकाउंट मैप है तब ये प्रकार का कमीशन बनेगा। मैपेड अकाउंट 0.50%, कलेक्शन मेड राउट द BCCSP लोन प्रोडक्ट। अब लोन पे बात कर लिया जाए दोस्तों, इसमें क्या कमीशन मिल जाता है, तो लोन होम लोन का बात कर लिया जाए तो 0.10%, GST पे लेवल फर्स्ट डिस्काउंट, मतलब GST के साथ आपका 10% कमीशन बन जाता है। 0.10% है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। पर्सनल लोन का 0.10% प्लस GST। ये लीड जनरेशन का, लीड जनरेट जैसे हमने BC पॉइंट से करते हैं तो उसका ये कमीशन बनता है। और वहीं पे सेगमेंट गोल्ड लोन, तो वहाँ पे 0.10%, बाइस्किल लोन तो 0.25% प्लस GST। एग्री एग्रीकल्चर गोल्ड लोन तो यहाँ पे 0.10% प्लस GST। मुद्रा लोन तो 0.25 प्लस GST। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको कमीशन बन जाता है स्टेट बैंक में। बाकी यदि कहीं आपको समझ में नहीं आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें दोस्तों। मैं भविष्य में आप लोग के लिए नया नया इसी प्रकार की टेक्निकल वीडियो और जानकारियाँ प्राप्त करके और देता रहूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।